हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आज है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है तो ये भी मैथमेटिकल एवरेज ही, पर हार्मोनिक मीन जो है वो डिपेंड करता है रेसिप्रोकल ऑफ आइटम्स। रेसिप्रोकल बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा, जिसमें हम किसी भी टर्म को क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। जो ऊपर होता है वो नीचे, जो नीचे होता है वो ऊपर। मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे हम टर्म का। तो उसी रेसिप्रोकल को यूज करके आपका बना है हार्मोनिक मीन। इसमें भी तीन सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। पर इसमें सिर्फ हर सीरीज का एक ही फॉर्मूला है। ऐसा नहीं है कि दो दो या तीन तीन फॉर्मूले हैं, क्योंकि सिंपल अर्थमेटिक मीन में आपके हर सीरीज के दो दो फॉर्मूलेज थे और कंटिन्यूअस के तीन। तो इसमें फॉर्मूलाज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज में हमारा हार्मोनिक मीन निकलेगा n बाय समेशन 1 बाय एक्स। अब मैंने बताया कि ये रेसिप्रोकल के ऊपर बेस्ड है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जो हम अर्थमेटिक मीन में करते आ रहे हैं उसका उल्टा कर दो। अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने डायरेक्ट जो मेथड किया था, सबसे पहला सबसे इजी मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? समेशन x बाय n। ये था। हार्मोनिक मीन में इसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये जो n नीचे है तो n पहुंच जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या है? समेशन 1 बाय समेशन x। तो इसको क्या कर देंगे? समेशन 1 बाय x। इसका भी रेसिप्रोकल। तो ये हो गया आपके पास इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। डिस्क्रीट का भी ऐसे निकलेगा। डिस्क्रीट में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल मेथड बोल रही हूँ, डायरेक्ट मेथड। तो समेशन fx बाय n ये होता था। तो n नीचे है तो n ऊपर पहुंच जाएगा, और इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे fx। ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास अर्थमेटिक मीन होती थी समेशन fm बाय n। m क्या है? m होती है हमारे पास मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा फर्स्ट स्टेप मिड वैल्यू निकालना ही होता है ना। मिड वैल्यू कैसे निकलती थी? हमारे पास मान लो ये हमारी स्लैब है, ये हमारी रेंज है 10 to 20। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, हमारी मिड वैल्यू क्या आई? 15। तो fm बाय x ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आता था। अब हमें हार्मोनिक चाहिए तो हार्मोनिक में क्या कर देंगे? उसका ऑपोजिट कर देंगे। तो नीचे क्या है हमारे पास? x, या फिर हमारे पास जो n है, और हम लोग क्या कर देंगे? इसका ऑपोजिट। तो n ऊपर पहुंच जाएगा और fm इसका रेसिप्रोकल। तो ये हुए हमारे पास तीन फॉर्मूलेज हार्मोनिक मीन के। अब बात आई, कई बार मान लो कभी मेंशन कर दिया, कोई हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया और हमें बताया ही नहीं कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। हमें पूछा कि आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, सिंपल अर्थमेटिक यूज़ करोगे, वेटेड करोगे या हार्मोनिक करोगे। तो कंफ्यूजन हो गई कौन सा यूज़ करें। तो उस केस में क्या करेंगे हम? जब हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मीन यूज़ होता है जब ज़्यादातर हम लोग एवरेजेस निकाल रहे होते हैं, लाइक प्राइजेस के या किसी भी चीज़ के। अब एवरेज निकालना है। मान लो अगर हमारे पास बेसिकली सिर्फ क्वांटिटी दी हुई है, अमाउंट दी हुई है। मान लो मैंने आज कोई चीज़ परचेज की, मान लो आज मैंने 10 kg राइस लिए, नेक्स्ट मंथ मैं 20 kg राइस ले रही हूँ, और उससे नेक्स्ट मंथ मैं 30 kg राइस ले रही हूँ। तो क्या हुई? वो क्वांटिटी। तो अगर सिर्फ हमें डाटा में, अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ क्वांटिटी मेंशन है और कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब प्राइजेस नहीं मेंशन है, उसके वेट्स नहीं मेंशन है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? सिंपल अर्थमेटिक मीन। गॉट इट? इन केस क्वांटिटी के साथ साथ उसे रेट भी दे दिए कि वो लेते जो इतनी इतनी क्वांटिटी है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, पर केजी के, मतलब 1 किलो राइस के प्राइजेज हैं 50 रुपये। तो उन्हें बता दिए, हमें रेट्स भी दे दिए। तब भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अर्थमेटिक मीन ही यूज़ करेंगे, चाहे हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन उसमें लगा दें। अब मेन जो बात आई कि हार्मोनिक मीन की कंफ्यूजन हो जाती है कि हार्मोनिक मीन कब यूज़ करेंगे। तो हार्मोनिक मीन जो है वो यूज़ होता है जब हमें प्रॉपर अमाउंट गिवन होगी कि हमारे पास अमाउंट कितना लिया। मान लो अगर मैं राइस वाला एग्जांपल ही लूँ कि मैंने इस महीने क्वांटिटी में मैंने 20 किलो राइस लिए थे, पर अमाउंट में मैंने बताया कि मैंने 1000 रुपये खर्च कर दिए चावल लेने में। ठीक है, तो वो क्या बताई? अमाउंट बताई ना।
तो जब हमें अमाउंट मेंशन है तो हम यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन, और जब हमें नॉर्मली क्वांटिटी मेंशन है तो हम यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन। और बेसिकली जो हमारा हार्मोनिक मीन है वो यूज़ होता है जब हमें निकालनी होती है, ज़्यादातर रेट्स मेंशन करनी होती है, रेट्स निकालनी होती है। जैसे मान लो कोई ट्रैवल के बारे में बताया हुआ कि ये गाड़ी मान लो 2 घंटे जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, और नेक्स्ट एक आवर वो चली है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। तो मान लो उन्होंने बताया कि इतनी देर इतनी स्पीड से, इतनी देर इतनी स्पीड से, और हमें मान लो निकालना है कि हमें एवरेज स्पीड निकालो। तो रेट्स निकालने हैं, जब हमें रेट्स निकालने हैं तो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं हार्मोनिक मीन। और या फिर जब हमें प्रॉपर बताया हुआ हो अमाउंट, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन। तो अगर हम इनको प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो इसके प्रैक्टिकल्स क्या हैं, तीनों सीरीज़ के प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। सबसे पहले है इंडिविजुअल सीरीज़। तो हमें डाटा दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज़ का, ये जो रेड टर्म है वो क्वेश्चन मेंशन है। तो x दी हुई थी हमारे पास 2, 4, 7, 12, 19। हमें निकालना है हार्मोनिक मीन। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेप रहता है फॉर्मूला मेंशन करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x। तो आपके पास ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, n। इंडिविजुअल सीरीज है तो n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंशन कर दी। और क्या चाहिए, 1 बाय x। 1 बाय x मतलब कि x का रेसिप्रोकल करना है, x का उल्टा करना है। जब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, मान लो मेरे पास यहाँ पे 9 दिया हुआ है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 मेंशन था, मुझे नहीं पता था इसके नीचे कुछ है, तो मैंने क्या अज्यूम किया, 1। तो मैं क्या कर दूंगी, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 2 था, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 1 डिवाइड बाय 2। 1 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आया, 0.500। ऐसे ही 1 डिवाइड बाय 4, ऐसे ही 1 डिवाइड बाय 7, 1 डिवाइड बाय 12, 1 डिवाइड बाय 19। ये करके मेरे क्या आ गए, रेसिप्रोकल आ गए। हर टर्म का 1 बाय x किया है। अब मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूले में चाहिए समेशन 1 बाय x। समेशन मीन्स टोटल। मुझे हर किसी का, मैंने ये सब टर्म अकेली तो निकाल दी, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल। तो इसका क्या कर दिया मैंने, टोटल किया तो मेरे पास आया 1.0288। ये मेंशन किया तो मेरे पास क्या आ गया, आंसर। याद रखना हार्मोनिक मीन किसके ऊपर बेस्ड है, रेसिप्रोकल। ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। अब हम करेंगे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी ये क्वेश्चन है, रेड वाली टर्म क्वेश्चन की है, x दिया हुआ है। डिस्क्रीट में हमें पता है क्या दिया होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप क्या, फॉर्मूला मेंशन करना। फॉर्मूला मेंशन कर दिया, n डिवाइड बाय समेशन f x, समेशन f x, n डिवाइड बाय समेशन f x। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज आई तो n क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का टोटल। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में n होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या, तो मेरे पास क्या आया, 29 मेंशन कर दिया। नीचे क्या चाहिए मुझे, समेशन चाहिए। किसका समेशन चाहिए, f x मतलब कि f डिवाइड बाय x। f है हमारे पास ये, x है हमारे पास ये, तो हम लोग क्या कर देंगे, 6 डिवाइड बाय 18 हमारे पास आया 0.33। तो मेरे पास क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म नहीं थी तो हमने किसी और टर्म को ना अज्यूम करके मैंने 1 अज्यूम किया। यहाँ पर मेरे पास टर्म है तो मैं इसीलिए इसको क्या करूँगी, रेसिप्रोकल करूँगी। यहाँ पर ऐसे ही मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल निकाला हुआ है 12 डिवाइड बाय 21 करके, ऐसे ही 9 डिवाइड बाय 30, ऐसे ही 2 डिवाइड बाय 45। और मुझे इन सब का क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल किया, मेरे पास क्या आया 1.248 और उसके बाद क्या आ गया, आंसर। ये हुई डिस्क्रीट सीरीज। अब बात आई कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज में पहली बात तो प्रैक्टिकल का फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखना। उसके बाद कौन सी सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, m निकालना है। m मतलब मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी,
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। हमारे पास m कैसे कंप्यूट की, 10 प्लस 0 10 डिवाइड बाय 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, m निकाल ली। अब कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालना है तो किसके ऊपर क्वेश्चन होगा, m के ऊपर बेस्ड होकर क्वेश्चन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको लेके रेसिप्रोकल करेंगे। हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, f डिवाइड बाय m। तो f डिवाइड बाय m कैसे करेंगे, 4 डिवाइड बाय 5, फिर ऐसे ही 7 डिवाइड बाय 15, ऐसे ही 28 डिवाइड बाय 25, ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा, f डिवाइड बाय m। और इसको टोटल किया तो हमारे पास क्या है, 20.48। तो ये क्या है आपके पास, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के हमारे पास हार्मोनिक मीन। बहुत ज़्यादा इजी है टर्म ये। अगर आप 2 बार भी इन फॉर्मूलोज को रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही बेस्ड है। उनको रेसिप्रोकल करना है, उसके डायरेक्ट मेथड को रेसिप्रोकल करना है। I really hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.